दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एकदम एक नंबर, झक्कास, फर्स्ट क्लास, चकाचक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, फर्स्ट क्लास हूं, झक्कास हूं। चलो, तीन मशीन का प्रॉब्लम हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, तीन मशीन का प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगला प्रॉब्लम उसमें का क्वेश्चन नंबर 6 का वन टेक्स्ट बुक में का ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर 6 का 2। चलो, अब बात करते हैं, जहां जाते हैं छा जाते हैं, आ जाते हैं इसमें। ये है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पूरा। जॉब 1 2 3 4 5, हमने तो 7 जॉब का किया था। ये तो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, 5 जॉब का है। मशीन ए, मशीन ए पे मशीन बी और मशीन सी। मशीन ए Y7695, मशीन बी 21453, मशीन सी 37567। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने पूरी तरह से लिख लिया है। अब यह बताने की कतई जरूरत नहीं है कि हमें सबसे पहले इस तीन मशीन के प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा दो मशीन के प्रॉब्लम में। लेकिन हर प्रॉब्लम तीन मशीन का दो मशीन में कन्वर्ट नहीं होता। इसके लिए एक फ्लोर टेस्ट करना पड़ता है, और वो टेस्ट क्या है? मिनिमम ऑफ ईयर, मिनिमम ऑफ AI और minimum of CI should be greater or equals to maximum of BI। ठीक है, अब AI का सबसे मिनिमम क्या है? 5। CI का सबसे मिनिमम क्या है? 3। 5 या 3, विच एवर इज हाइयर कंसिडर करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं मशीन ए का minimum of AI is equals to 5 is greater or equals to maximum of BI, यानी कि कितना? 5। ठीक है, मिनिमम ऑफ AI is greater or equals to maximum of BI is equals to 5। ठीक है, तो क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं दो मशीन के प्रॉब्लम में। सिंस minimum of AI is greater or equals to maximum of BI, है ना? Since ये कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द प्रॉब्लम can be converted into two machine प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे दो मशीन के प्रॉब्लम में। नाउ
इसके बाद में टू fictitious machines, टू fictitious machines हम लोग लेके आ जाते हैं. नाउ टू fictitious machines G and H can be inserted. Two fictitious machine can be inserted. G is equals to now two fictitious machine G and H can be inserted. G is equals to हम लोग लिखेंगे A plus B and H is equals to B plus C. एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब ये काफी आसान है, कोई खास बात नहीं है. Therefore, problem can be written as, हम लोग प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे? जॉब. ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं क्योंकि उसी पे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ऑर्डर सीक्वेंस ऑर्डर ये करेंगे. Therefore problem can be written as, और ये मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं. इसमें मैं लिख लेता हूं जॉब 1 2 3 4 5 मशीन G मशीन H. मशीन जी A प्लस बी 5 और 2 7, 7 और 1 8, 6 और 4 10, 9 और 5 14, 5 और 3 8. मशीन H 3 2 5, 7 और 1 8, 4 और 5 9, 6 और 5 11, 7 और 3 10. ठीक है, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया दो मशीन के प्रॉब्लम में. ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नॉर्मल प्रॉब्लम के जैसा इसको सॉल्व करना है. तीन मशीन के प्रॉब्लम को अब हमने दो मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, अब नॉर्मली सॉल्व करने का है. अब यहां पे लिखेंगे नाउ नंबर 1, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसमें मैं लिख लेता हूं यूजिंग ऑप्टिमल सीक्वेंस अल्गोरिदम. using optimum sequence algorithm, the following optimal sequence can be obtained. ठीक है, हम लोग ये बना देते हैं 5 के लिए.
एक, तीन, चार, पांच। अब आप ही बताए क्या करते रहते हम लोग? हम लोग सबसे पहले निकालते रहते मिनिमम ऑफ जी आई कॉमा एच आई। जी आई और एच आई में सबसे ज्यादा मिनिमम है 5, जो बिलोंग कर रहा है विच बिलोंग्स टू जॉब 1 एंड मशीन 5। जॉब 1 और मशीन 5 से वो रिलेट कर रहा है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं यानी ये मैं सबसे मशीन 5 नहीं, मशीन एच से। तो ये क्योंकि ये मशीन एच से बिलोंग कर रहा है, इसे मैं सबसे आखिरी में लिखता हूं। तो ये जॉब 1 जो आ गया है हमारा, ये सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, अब बारी किसकी है? अब अगेन नाउ प्रॉब्लम इज रिड्यूस इनटू 4 जॉब। नाउ प्रॉब्लम इज reduced into 4 jobs। 1 तो चले गया, अब जॉब कौन से है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगेन लिखते हैं मिनिमम ऑफ जी आई एच आई। 1 को छोड़ दो, बचे हुए में सबसे ज्यादा मिनिमम क्या है? 8, विच बिलोंग्स टू जॉब 2। जॉब 2 मशीन जी, जॉब 2 मशीन एच एंड जॉब 5 एंड जॉब 5 मशीन जी। इन सबसे ये रिलेट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो मुझे इसे अब देखिए, जॉब 2 जो है वो मशीन जी पे भी मिनिमम है और मशीन एच पे भी मिनिमम है, तो हम दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जॉब 5 मशीन जी से रिलेटेड है, यहां हम मशीन एच को, जॉब 2 को मशीन एच का कंसीडर करते हैं, यानी कि ये 2 प्रोसेस होगा सबसे आखिरी में और 5 प्रोसेस होगा सबसे पहले। ठीक है, नाउ again problem is reduced to, अब 2 ही जॉब में ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। 1, 2 हो गए, 5 हो गया, 3, 4 बाकी है, तो ये 3 और 4 इन दोनों को ही प्रोसेस करने का है। अगेन मुझे लिखना पड़ेगा मिनिमम ऑफ जी आई
एच आई, मिनिमम ऑफ जी आई एच आई। तो ये 3 और 4 से जो भी मिनिमम है, 3 और 4 में से जो भी मिनिमम है, देखिए तो सबसे ज्यादा मिनिमम क्या है सर? 9, विच बिलोंग्स टू जॉब 3 एंड मशीन एच। जॉब 3 और मशीन एच से बिलोंग कर रहा है ये। तो अब आप ही बताएं, ये 9 यानी जॉब 3 और मशीन एच से है, तो सबसे आखिरी में अब रिमेनिंग प्लेस एक ही है हमारे पास में, और वहां हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? जो बचा हुआ जॉब, यानी कि जॉब 4। नाउ आखिरी में लिख देता हूं, नाउ प्रोसेस रिमेनिंग जॉब 4 आफ्टर जॉब 5 एंड बिफोर जॉब 3। आखिरी में लिख देता हूं देयर फोर ऑप्टिमल सीक्वेंस इज। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, ऑप्टिमल सीक्वेंस ये जो हमारा डिसाइड हुआ है इसी को इंसर्ट करने वाला हूं। तो ये हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस आ चुका है मित्रों। ऑप्टिमल सीक्वेंस भी हम लोगों ने पूरी तरह से निकाल लिया, बस अब निकालने का है मिनिमम इलैप्स टाइम। फटाफट निकालते हैं अगले पेज में मिनिमम इलैप्स टाइम। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम इलैप्स टाइम। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम इलैप्स टाइम। हाँ तो दोस्तों, हम निकाल रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम। टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम हमें निकालना था, तो फटाफट देख लेते हैं। सीक्वेंस तो हमने जॉब का निकाल लिया था, जॉब यहां पे लिख लेता हूं मैं मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, आइडल टाइम ऑफ मशीन सी। पूरा फॉर्मेट 2 मिनट में बन जाएगा। सिर्फ जॉब का सीक्वेंस बराबर लिखना पड़ेगा। कल हमको दिक्कत हो गई थी जॉब के सीक्वेंस में, यहां बराबर लिखना पड़ेगा 5 4 3 2 1। अरे बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है ये तो। 5 5 4 3 2 1, ये है हमारा सीक्वेंस। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लेता हूं मित्रों। आप लोगों को पता है ये फॉर्मेटिंग ही सब कुछ है। ये फॉर्मेटिंग से ही हमारा प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाता है। इन
यहाँ पे एक चीज बाकी रह गई मेरी, इन आउट के टाइम के लिए। अब ये भी हो गया, बस इन आउट लिखना है, इन आउट, इन आउट, इन और आउट। बस 2 मिनट में अब ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा और फटाफट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगले 15 मिनट में। आपसे और ज्यादा समय नहीं लूंगा मित्रों, अगले 15 मिनट में ये पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इसके बाद में भी और एक प्रॉब्लम है, इसके बाद में भी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, और एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। धीरे धीरे पेशेंस रख के सारी चीजें खत्म तो हमें करना ही है। ये पूरा प्रॉब्लम हमारा फटाफट खत्म हो जाएगा अभी। तो अब शुरुआत करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक को सामने रख के पढ़ रहे हैं ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। जॉब नंबर 5 मशीन नंबर ए पे, मशीन ए पे प्रोसेस होगा 5 घंटे का, इन हुआ 0th आवर पे, 5 घंटे पे वो आउट हो जाएगा। अब मशीन बी पे प्रोसेस होगा तो मशीन बी पे 5वें घंटे पे आया, 3 घंटे का समय लगेगा, आउट होगा 8वें घंटे पे। और 8वें घंटे पे मशीन सी पे आएगा, 7 घंटे का समय लगेगा, आउट होगा 15वें घंटे पे। 8 घंटे तक खाली रहा वहां पे, 8 घंटे तक। तो आइडल टाइम मशीन सी का रहेगा 8, क्योंकि मशीन सी बेचारी खाली रही, कुछ भी नहीं कर रही थी, जॉब आने का ही था, जॉब ए और बी में ही प्रोसेस हो रहा था। तो 8 घंटे तक मशीन सी खाली रही, तो उसका आइडल टाइम 8 घंटे का। अब मशीन ए 5वें घंटे पे फ्री हुई थी, तो अगला जॉब यानी कि जॉब 4 प्रोसेस कर रही है 5वें घंटे पे, और इसे समय लगेगा मशीन ए पे 9 घंटे का, यानी 14वें घंटे पे आउट हो जाएगा। मशीन बी बेचारी 8वें घंटे पे खाली हो गई थी, लेकिन 14वें घंटे तक उसके पास में जॉब ही नहीं आएगा, प्रोसेस किसको करेगी। 14वें घंटे पे जॉब आया और मशीन बी पे 5 घंटे का समय लगा, यानी 19वें घंटे पे वो प्रोसेस होगा। और 19वें घंटे मशीन सी बेचारी 15वें घंटे पे खाली थी, लेकिन उसे राह देखना पड़ा 19वें घंटे तक, और फिर जाके उसके पास में जॉब 4 आएगा और फिर 6 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 25वें घंटे पे वो प्रोसेस होगा। 15वें घंटे पे खाली हो चुकी थी, अगला जॉब 19वें घंटे पे आया, यानी कि 4 घंटे उसको इंतजार करना पड़ा, यानी कि आइडल टाइम 4 घंटे का है मित्रों। अब आ जाते हैं जॉब 3 पे। मशीन ए 14वें घंटे पे खाली हो गई थी, 14 आवर्स पे खाली हो जाने के बाद में जॉब 3 6 घंटे का समय ले रहा है। 14 और 6 14 प्लस 6 20 पे ये प्रोसेस होगा, लेकिन हमारी मशीन भी बेचारी 19th आवर पे पूरी खाली बैठी थी, है ना। 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, आइडल टाइम यहाँ 1 घंटे से बढ़ रहा है मशीन बी का। 20वें आवर पे 20th आवर पे जॉब 3 को मशीन बी ने लिया है, और जॉब 3 को मशीन बी पे 4 घंटे का समय लग रहा है, 24 पे यह आउट होगा। और मशीन बी बिजी है 25वें घंटे तक, तो वो इंतजार कर रही है। मशीन सी इंतजार नहीं कर रहा है, जॉब इंतजार कर रहा है। और जॉब का आइडल टाइम हम लोग नहीं निकालते रहते, हम लोग आइडल टाइम मशीन का निकालते रहते, है ना। और 25वें आवर्स पे शुरुआत होगी जॉब 3 की, 5 घंटे का समय लगेगा, 30th आवर पे पूरा प्रोसेस हो जाएगा। यहां पे मशीन सी का आइडल टाइम 0 है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी राह नहीं देखनी पड़ी। 25वें घंटे पे जॉब खत्म किया, अगला जॉब 25वें घंटे पे ही शुरू किया। अब 20th आवर पे जॉब 2 की शुरुआत किया है, 7 घंटे का समय लगा है जॉब 2 को मशीन ए पे। मशीन बी 24 आवर पे ही खाली हो गई थी, लेकिन जॉब रेडी नहीं हुआ, जॉब 27 आवर पे रेडी हो रहा है, और 1 ही घंटे का समय लग रहा है। 28 पे प्रोसेस करके छोड़ भी दिया उस जॉब को, लेकिन हमारी मशीन सी बेचारी बिजी थी 30th आवर तक, तो 30वें आवर पे ही इस जॉब को प्रोसेस करने के लिए लेना पड़ेगा मशीन सी को। 30वें घंटे पे
7 घंटे का समय लगेगा यहाँ पे, यानी 37 पे ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। अब आखिरी का जॉब है जो कि जॉब नंबर 1, 27th और पे शुरुआत हो रही है मशीन ए पे। जॉब नंबर 1 को 5 घंटे का समय लग रहा है, 7 और 5 12, यानी के 32 और पे ये जॉब प्रोसेस हो रहा है, जॉब 1। मशीन बी के पास में, इवन दो मशीन बी 20th आवर पे खाली हो गई थी, लेकिन 32वें आवर तक उसे राह देखना पड़ा क्योंकि जॉब ही आया नहीं है। 32 प्लस जॉब 1 को मशीन बी पे 5 घंटे का समय लग रहा है। 32 5 घंटे का नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मैं दूसरे प्रॉब्लम का देख लिया। 27 प्लस 5 32 सही है। 32 प्लस 2 यानी 34 है ना, 34। लेकिन ये मशीन सी बीसी है 37th आवर तक, तो ये 37 आवर पे ही अगला जॉब ले सकेगी। और 37 के बाद में 3 घंटे लग रहे हैं, यानी 40वें घंटे पे ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। और यहां 37 आवर पे खाली हुआ था पिछला जॉब, नया जॉब भी 37 आवर पे, तो आइडल टाइम भी कितना रहेगा, 0। ठीक है, टोटल आइडल टाइम का अगर मैं टोटल निकालू मशीन सी का, तो ये आएगा 12 आवर्स। चलो बस थोड़ी देर में अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो अब मैं लिख लेता हूं सबसे पहली बात, नंबर 1, टोटल मिनिमम elapsed time is equals to 40 hours। दूसरा, टोटल मिनिमम elapsed टाइम लिखने के बाद में दूसरा निकालना है आइडल टाइम ऑफ मशीन 1। मशीन 1 का आइडल टाइम, टोटल इलैप्स टाइम, मिनिमम इलैप्स टाइम में से माइनस करेंगे प्रोसेसिंग टाइम। मशीन 1 नहीं, मशीन ए बी सी ऐसे नाम दिए हैं हमने, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए, तो ये आ रहा है 40 घंटे में से मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम माइनस करना पड़ेगा 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 5, 32 और माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली 8 आवर्स का, इससे अंडरलाइन भी कर लूंगा मैं, 8 घंटे का आएगा आइडल टाइम मित्रों मशीन ए का। सर अभी तो मशीन ए का ही निकाला है आइडल टाइम, ऐसा तो हमें मशीन बी और मशीन सी का भी निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं मित्रों, निकाल लेंगे, बस 10 मिनट का काम है, नथिंग एल्स। फार्मूला वही रहेगा, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि अब ये प्रोसेसिंग टाइम मशीन बी का रहेगा। अगर आइडल टाइम मशीन बी का निकालना है तो प्रोसेसिंग टाइम मशीन बी का ही माइनस करना पड़ेगा 40 घंटे में से। अब आप ही बताएं मुझे कितना है मशीन बी का प्रोसेसिंग टाइम, 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 15 आवर्स ही इसका प्रोसेसिंग टाइम है। यानी 40 में से 15 गए तो 25 घंटे, 25 आवर्स का आइडल टाइम है मशीन बी का। अब आखिरी की बात करते हैं आइडल टाइम ऑफ मशीन सी इज इक्वल्स टू टी, यानी कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल मिनिमम elapsed टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम ऑन
मशीन सी, तो 40 घंटे में से माइनस होगा मशीन सी का प्रोसेसिंग टाइम, 3 + 7 + 5 + 6 + 7, तो ये कितना आ रहा है 28 आवर्स। तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 12 आवर्स, और हमने ये ऑलरेडी निकाला हुआ भी था, और जब निकाला था तब भी आंसर कितना आया था, 12 घंटे ही आया हुआ था। ठीक है, तो यहां पे हमारा सारा का सारा किस्सा हो रहा है खत्म। ठीक है मित्रों, अब एक ही प्रॉब्लम बचा है 7th नंबर का। 6 में दो प्रॉब्लम थे, मुझे पहले लगा था कि 6 में एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन 6 में दो प्रॉब्लम थे। तो पहला तो ऑलरेडी लिया हुआ था, सेकंड नंबर का अभी ले लिया हम लोगों ने। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम 7 बाकी है असाइनमेंट में। प्रॉब्लम 7 खत्म करने के बाद में पूरी तरह से किस्सा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, और नया चैप्टर हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।